भारत और मालदीव्स के बीच इन दिनों रिश्तों में तल्खी बनी हुई है। इसकी वजह मालदीव्स के वो 3 मंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और लक्षद्वीप को लेकर विवादित बयानबाजी की। दरअसल लक्षद्वीप दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लक्षद्वीप एक खूबसूरत द्वीप है और लोगों को यहां भी घूमने आना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस अपील से मालदीव्स के कुछ मंत्रियों को मिर्ची लग गई। उन्होंने मालदीव्स के मुकाबले लक्षद्वीप को कमतर बताने की कोशिश की, बिना ये सोचे समझे कि मालदीव्स आने वाले पर्यटकों में बड़ी संख्या भारतीयों की है। वैसे मालदीव्स खूबसूरत द्वीप है, इसीलिए भारत से हर वर्ष लाखों पर्यटक यहां घूमने जाते हैं। मालदीव्स के बीचेस, रिजॉर्ट्स और लोकेशंस पर्यटकों को अपनी तरफ लुभाते हैं। दरअसल अब तक भारतीय पर्यटकों की पसंद मालदीव्स हुआ करता था, क्योंकि भारत सरकार ने लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की दिशा में ज्यादा काम नहीं किया था, जबकि लक्षद्वीप मालदीव से किसी भी मामले में कम नहीं। फिर चाहे बात खूबसूरती की हो या फिर बीचेस और पर्यटकों के लिए सुविधाओं की। दरअसल भारत सरकार का मानना था कि लक्षद्वीप को अगर पूरी तरह पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया गया तो इससे यहां का इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, लेकिन मालदीव्स ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। लक्षद्वीप की जो खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं, उन्हें देखकर लोग कहने लगे हैं कि लक्षद्वीप तो मालदीव से भी खूबसूरत है। इसीलिए बहुत जल्द भारतीय और विदेशी टूरिस्ट के लिए मालदीव्स का विकल्प लक्षद्वीप बनेगा। ऐसा होने से मालदीव्स की बादशाहत खत्म होगी और उसके टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा झटका लगेगा। लक्षद्वीप की खूबसूरती को लेकर हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। अगर आपका भी प्लान लक्षद्वीप घूमने का है तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर आए थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी, जिसके बाद से लक्षद्वीप की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये तस्वीरें साझा की थी, लेकिन मालदीव को मिर्ची लग गई और मालदीव यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ दिखाई पड़ा। आज हम सीधे पहुंचे हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ये कवरत्ती द्वीप है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर ये सफेद बीच है, नीला समंदर है और जो समंदर का पानी है वो बहुत ही साफ बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा है। और पर्यटकों के लिए यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है कि लोग आने वाले दिनों में पर्यटक के तौर पर लक्षद्वीप के इन बीचों को आकर ट्राई करें, इन बीचों पर आकर अपना वक्त बिताएं। मालदीव तो आपने बहुत घूमा होगा, मालदीव की तस्वीरें बहुत ज्यादा आपने देखी होगी, लेकिन लक्षद्वीप की भी खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम सीधे पहुंचे हैं लक्षद्वीप, जहां पर ये नीला समंदर दिख रहा है और साथ ही नारियल के ये पेड़ दिख रहे हैं, खूबसूरत बीच दिख रहे हैं। और आज हम इसी खूबसूरत लक्षद्वीप के कुछ द्वीपों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आप इन तस्वीरों को देखकर लक्षद्वीप की खूबसूरती का अंदाजा लगा पा रहे होंगे और आपके मन में यह जरूर आ रहा होगा कि कितने जल्दी आप लक्षद्वीप आ जाइए, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ चर्चा सुनी, लेकिन जी न्यूज़ आपको इस वक्त लक्षद्वीप की इन खूबसूरत तस्वीरों को सीधा दिखा रहा है। क्योंकि जहां तक आपकी नजर जाएगी नीला समंदर आपको दिखाई देगा। ये लगून का एरिया है पूरा इस कवरत्ती तट के पास, जहां पर आपको इसका तलहटी भी नीचे दिखाई देगा। इतना साफ पानी है समंदर का और चारों तरफ आपको बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा। आप इन तस्वीरों को देखने के बाद विदेश जाने की
बारे में अगर सोच रहे होंगे तो सोचेंगे उससे पहले क्यों ना हम लक्षद्वीप के इन खूबसूरत जगहों के बारे में थोड़ा सा जान ले, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले ले। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करके आपको सुनाएंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आयशा यहाँ पर है और आयशा के बारे में हमें बताया गया कि लक्षद्वीप के बारे में जितना इन्हें पता है, जितने अच्छे शब्दों में बयां करती हैं, उतना और कोई नहीं कर पाएगा। आयशा, लक्षद्वीप क्या है? यार, लक्षद्वीप इतनी खूबसूरत जगह है, हम बातों से बयान नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत जगह है। अभी सुहेली आइलैंड है, बंगारम, मागती, ऐसे बहुत सारे, कडमम, ये सब इतने बहुत अच्छे आइलैंड है। मगर है ना, इधर थोड़ा अभी देखो, हमारा एक ही फ्लाइट आता है इधर, तो लोग उतना आ नहीं पाते इधर। तो हमारे ख्याल से इधर बहुत ज़्यादा लोग आनी चाहिए इधर। लक्षद्वीप की खूबसूरती में लगून भी सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। लगून उस हिस्से को कहते हैं जहां पर बहुत ही कम पानी होता है, लगभग 3 से 4 मीटर पानी ही इस पूरे इलाके में होगा और यहाँ पर फिशिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर की जाती हैं और लोग इस इलाके में आकर स्विमिंग भी करते हैं, जो पर्यटक पहुँचते हैं। और इसी लगून के चलते मालदीव में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। लेकिन आप देखिए लगून होता क्या है, कैसे लगून को समझा जा सकता है। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, बीच में आपको एक सफ़ेद लाइन दिखेगी। जो सफेद लाइन आपको दिख रही, दरअसल वो लहरें हैं समंदर की। उस सफेद लाइन के ठीक पीछे पूरा समंदर है और उस सफेद लाइन के इस तरफ जहां पर हम मौजूद हैं, ये लगून का पूरा एरिया कहलाता है, जहां पर नावें चलती हैं, लोग बड़ी संख्या में घूमने आते हैं और यहां पर स्विमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ की खूबसूरती ही, यहाँ की तस्वीरें ही लोग अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि लक्षद्वीप का ये लगून कितना खूबसूरत है। इस वक्त मैं खूबसूरत लक्षद्वीप के कवरत्ती तट पर मौजूद हूं और ये यहाँ का एक अच्छा द्वीप कहलाता है। और आमतौर पर अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो कोच्चि इसका गेटवे भी कहलाता है। केरला के कोच्चि से कुछ इस तरह के शिप चलकर यहाँ लक्षद्वीप के अलग अलग द्वीपों तक पहुंचती है, चाहे अगत्ती की बात करें या फिर कवरत्ती जहां पर मैं मौजूद हूं। और इस शिप के माध्यम से लगभग 14 से 18 घंटे का वक्त लगता है आपको लक्षद्वीप के अलग अलग द्वीपों तक पहुंचने में। लेकिन इसके साथ ही आप हवाई यात्रा का भी सहारा ले सकते हैं। मात्र 1.5 घंटे में कोच्चि से आप लक्षद्वीप के अगाती पहुंच सकते हैं। और रोज एक फ्लाइट चलती है सुबह 8:55 पर कोच्चि से लक्षद्वीप के लिए। और फ्लाइट के साथ साथ आप देखिए कुछ इस तरह की शिप आएगी। लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से ये शिप चलाई जाती है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप इसकी खूबसूरती को इन तस्वीरों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल आपको नीला पानी दिखाई देगा और साफ सुथरा पूरा यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाई देगा। और जब आप इस शिप से यात्रा कर रहे होंगे, देखिए अंदर कुछ फैमिलीज भी मुझे बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप एक अलग ही एक नज़ारा यहाँ पर देखेंगे, एक अलग दृश्य यहाँ पर देखेंगे और आपको लगेगा कि ऐसी खूबसूरती जो हमारे देश के लक्षद्वीप में है वो मालदीव जैसे देशों में कहाँ हो सकती है। हमें अपने देश को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने देश के इन पर्यटक स्थलों को घूमना चाहिए। फारूक जी, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए, उन्होंने जब लक्षद्वीप को इतना प्रमोट किया, इतना ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है, तो आप लोग को क्या उम्मीदें हैं? हमको उम्मीद है कि हमारा जो आइलैंडर्स को जो काम मिले, जो भी बाहर से आएगा उन लोगों की वजह से हम लोग के इधर का जो यंग जनरेशन है उन लोग को काम वगैरह मिले, यही हमारा उम्मीद। मालदीव को लक्षद्वीप पीछे छोड़ देगा? ज़रूर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप लक्षद्वीप तक पहुंचे कैसे। तो लक्षद्वीप तक पहुंचने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, कोच्चि यहाँ का गेटवे है। लेकिन अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो यहाँ पर एक एंट्री परमिट लेना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये एंट्री परमिट
आप जिस दिन आवेदन करेंगे उसके 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। एंट्री परमिट को आवेदन करने के लिए आपको epermit.utl.gov.in वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन पेमेंट करनी है। मात्र 200 रुपए की पेमेंट होती है और अगर आपका सारा रिकॉर्ड ठीक है तो आपको कुछ ही घंटों में ऑनलाइन परमिट मिल जाएगा और आप लक्षद्वीप का दौरा कर सकते हैं। अलग अलग द्वीपों में जा सकते हैं जहां पर पर्यटक जाते हैं। और ऐसा इसलिए ये परमिट बनाया गया क्योंकि हमें यह भी पता चला 1969 से लक्षद्वीप में एंट्री परमिट की व्यवस्था है और इसके पीछे उद्देश्य यह रहा कि लक्षद्वीप की जो संस्कृति है, लक्षद्वीप की जो कला है, इसे बचाकर रखा जा सके। इसीलिए यहाँ पर आने जाने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के एक लाइट हाउस पर आकर मौजूद हूँ। लाइट हाउस से आपको लक्षद्वीप की खूबसूरती की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी नारियल के पेड़ दिखाई पड़ेंगे, ये हरियाली दिखाई पड़ेगी। ये प्राकृतिक नजारा देखकर आपका मन बिल्कुल यहाँ पहुंचने के लिए मचल रहा होगा। कितने जल्दी आप लक्षद्वीप पहुंच जाएंगे। ये खूबसूरती है लक्षद्वीप की। और साथ ही इस नारियल के पेड़ के साथ साथ आप इस तरफ देखेंगे तो समंदर की लहरें यहाँ तट तक पहुंच रही हैं। पूरा शिप यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरा लक्षद्वीप शहर आपको दिखाई पड़ेगा। आप सोचिए इतना सब कुछ किस द्वीप में आपको मिलेगा, किस आइलैंड में आपको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में दौरा किया था और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं और दुनिया भर से लोग अब लक्षद्वीप पहुंचना चाह रहे हैं। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के कवरत्ती में मौजूद हूं और कवरत्ती में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप किया गया है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि हमने देखा कि कैसे मालदीव के कुछ लोग लक्षद्वीप के लिए यह कह रहे थे कि यहाँ पर कैसे पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। लेकिन आप जब यहाँ पर आएंगे लक्षद्वीप में तो आप देखेंगे किस तरह से छोटे छोटे कॉटेज यहाँ पर बनाए गए हैं क्योंकि हर देश की, हर जगह की अपनी एक अलग संस्कृति होती है, अपना एक अलग तरीके से पूरा माहौल होता है। और इसी तरह आप देखिए यहाँ पर एक इस तरह से कॉटेज बनाए गए हैं समंदर के किनारे, बीच के किनारे, ताकि लोग यहाँ पर आकर रुक सकें। और यहाँ से बिल्कुल पास में ही मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा, समंदर का किनारा है जहाँ से लोग आकर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसी समंदर के किनारे से आप देखेंगे कि किस तरह से जो कॉटेज बने हुए छोटे छोटे, इन कॉटेज को काफ़ी शानदार बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पर आकर काफ़ी वक्त बिता सकें और जो लक्षद्वीप की सुंदरता है उसे भी यहाँ से निहार सके। मैं आपको पहले अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। कॉटेज कितने अच्छे यहाँ पर बनाए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि बहुत ही एक छोटा कॉटेज है लेकिन सुविधाओं से भरपूर ये कॉटेज होगा। वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही आप इस पूरे कमरे की तस्वीर देखिए। इस कमरे की तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको पता चल जाए कि कैसे छोटे छोटे कॉटेज यहाँ पर तैयार किए गए हैं, कैसे यहाँ पर हट तैयार किए गए हैं। और इसके साथ ही कई जगह पर यहाँ रिजॉर्ट भी तैयार हैं ताकि जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचे उन्हें लक्षद्वीप की सुंदरता अपने कमरे से ही दिखाई पड़ सके। क्योंकि आप जब इस कमरे में बैठेंगे, इस कमरे से बाहर पूरा समंदर की तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, खिड़की से पूरा समंदर का व्यू दिखाई देगा। और ये तस्वीरें यहाँ पर लक्षद्वीप के कवरत्ती से हम आपको दिखा रहे हैं। कवरत्ती में ये छोटे छोटे कॉटेज बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब से यहाँ पर आए तब से लक्षद्वीप के टूरिज्म पर कितना फर्क पड़ रहा है? मोदी जी आने के बाद हमको बहुत विश्वास है। अभी हमारा ये लोकल आइलैंड है ना, वो तो अभी मालदीव की तरह बढ़ा जाएगा। और हम लोग वेलकम कर रहे हैं सब लोग को इन्वेस्ट करने के लिए। लोकल एंटरप्रेन्योर भी है। सब लोग बहुत खुशी है अभी मोदी आने के बाद। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के खूबसूरत बीच पर मौजूद हूँ। ये कवरत्ती का बीच है और इसे सैंडी बीच कहा जाता है। इसकी खूबसूरती आप देखिए, कितना साफ सुथरा ये बीच है। और इसके अलावा यहाँ पर तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और इसके साथ आप देखिए लगातार जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे हट बना रखे हैं जिनमें वो लोग रुकते हैं और यहाँ वॉक करते हैं। क्योंकि यहाँ जितना साफ सुथरा ये बीच है, इस तरह के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप में ही इतने खूबसूरत मिल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि हमने जो आंकड़े देखे 2022-23 में मात्र 5,922 पर्यटक ही लक्षद्वीप आए थे। क्या ये आंकड़ा भारतीय बढ़ा नहीं सकते हैं? क्योंकि हम लाखों की संख्या में मालदीव तो जाते हैं
लेकिन मात्र 5,922 पर्यटक ही लक्षद्वीप आए। क्या भारत के लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप आने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये भारत के वो बीच हैं, भारत की वो डेस्टिनेशन है जिनको अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद इसीलिए अपनी तस्वीरें डाली कि बड़ी संख्या में लोग लक्षद्वीप के इन बीचों पर आए और अलग अलग द्वीपों को घूमें, परिवार के साथ छुट्टियां मनाएं और भारत के पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा दें। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लक्षद्वीप। आपने देखा कि लक्षद्वीप मालदीव से कितना ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि लक्षद्वीप को पूरी तरह टूरिज्म के लिए विकसित नहीं किया गया है, लेकिन अब लक्षद्वीप को लेकर मास्टर प्लान तैयार है ताकि लक्षद्वीप को टूरिज्म डेस्टिनेशन की पहचान मिल सके। मंगलवार को खबर आई कि मोदी सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स पर नया एयरपोर्ट और एयरफील्ड बनाने की तैयारी कर रही है, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कमर्शियल प्लेन उड़ान भर सकेंगे और भारत को रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी। दरअसल इस समय लक्षद्वीप में सिर्फ एक अगत्ती एयरपोर्ट है जिसका रनवे 1.5 किलोमीटर लंबा है। इस वजह से यहां बड़े प्लेन उतारे नहीं जा सकते, इसीलिए अब सरकार नए एयरपोर्ट को बनाने जा रही है। मास्टर प्लान के तहत ही लक्षद्वीप में IHCL यानी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड 2 ताज ब्रांडेड होटल बनाएंगे। इनमें से एक होटल सुहेली द्वीप और दूसरा होटल कदमत द्वीप पर बनाया जाएगा। होटल में समुद्र तट पर 60 विला और 50 वाटर विला समेत 110 कमरे होंगे। इस समय विदेशी पर्यटक परमिट लेने के बाद लक्षद्वीप के सिर्फ 3 द्वीप पर ही घूम सकते हैं, जबकि भारतीय पर्यटकों को सभी द्वीपों पर घूमने की इजाजत है। हालांकि लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाने के बाद विदेशी पर्यटकों को भी ज्यादा से ज्यादा द्वीपों पर घूमने की इजाजत मिल सकती है। इससे मालदीव्स की बादशाहत खत्म होगी और दुनिया को एक नया टूरिस्ट प्लेस मिलेगा। मालदीव्स की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकने वाले लोग अगले कुछ वर्षों में लक्षद्वीप की तारीफ करते नहीं थकेंगे। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में यह दिखाया है कि जो प्राकृतिक सुंदरता मालदीव्स को ईश्वर की तरफ से मिली है, वैसी ही सुंदरता भगवान ने लक्षद्वीप को भी दी है। यह अलग बात है कि लक्षद्वीप टूरिज्म को लेकर भारतीयों ने ही बहुत एक्सप्लोर नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा ने देश के लोगों को घूमने फिरने का नया ठिकाना दे दिया है। इस ट्रिप ने एक काम और किया है और वो है मालदीव्स में राजनीतिक घमासान पैदा करना। लक्षद्वीप और प्रधानमंत्री को लेकर मालदीव सरकार के मंत्रियों की टिप्पणी ने वहां की सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो इस वक्त चीन में है। यह उनकी दूसरी राजनीतिक यात्रा है। पारंपरिक तौर पर मालदीव्स का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले भारत आता है, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू ने भारत विरोध का एजेंडा चलाकर ही चुनाव जीता था। इसीलिए उन्होंने अपनी पहली राजनीतिक यात्रा टर्की और दूसरी राजनीतिक यात्रा के लिए चीन को चुना। इससे पता चलता है कि मालदीव्स की मुइज्जू सरकार का झुकाव अब किस ओर है। लक्षद्वीप, भारत और पीएम मोदी को लेकर जो टिप्पणियां की गई थी, उसके बाद मालदीव्स की संसद में नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। मालदीव्स के विपक्ष का मानना है कि भारत मालदीव्स का सबसे अच्छा मित्र है। उसने जरूरत के समय हर बार उसकी मदद की है। वहां के विपक्ष का मानना है कि भारत के साथ रिश्ते खराब करने में मालदीव्स की मोहम्मद मुइज्जू सरकार दोषी है। इसलिए राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति मुइज्जू को हटाने की यह पहल मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अली अजीम ने की है। उन्होंने इसको लेकर एक एक्स पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने देश की विदेश नीति को बचाकर रखने की बात कही है। वो चाहते हैं कि पड़ोसी देश यानी कि भारत से उनके देश के रिश्ते खराब ना हो। इसको लेकर वो मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे हैं। देश में राजनीतिक हालात नाजुक होते जा रहे हैं और मालदीव्स के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं। यही नहीं, भारत के विरोध में जो कुछ भी मालदीव्स की नई सरकार करती रही है, उसके पीछे चीन हो सकता है। यही वजह है कि मालदीव्स के नए राष्ट्रपति चीन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मान रहे हैं। चीन के दौरे पर गए मोहम्मद मुइज्जू ने अपने संबोधन में चीन को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है। The fact that I'm here in China on my first state visit
is testament to the commitment of His Excellency President Xi Jinping and the people of China to the Maldives. We have no doubt that China will be our closest partner in development. I would like to extend my sincere thanks to the leadership of the Fujian Provincial People's Government and officials of Fuzhou for co-hosting this forum and for the excellent arrangements in making such a gathering possible. The fact that the first international business event that my government participates in is taking place in China reflects our long-standing and fruitful G2G and B2B cooperation. I'm delighted to witness the strong presence of both Chinese and Maldivian business here today. This shows that the close political ties that both our countries enjoy are replicated at the commercial level as well. मोइज़ू ने चीन को अपना पक्का दोस्त ही नहीं बताया, बल्कि टूरिज्म से जुड़े विवाद को लेकर उन्होंने चीन से ज्यादा सैलानियों को भेजने की अपील भी की है। चीन के करीब जा रहे मालदीव्स के लिए भारत ने बहुत कुछ किया है। मालदीव्स के हर बुरे वक्त में सबसे पहले भारत ने ही उसकी मदद की है। लेकिन बावजूद इसके मालदीव्स का नया शासन भारत के खिलाफ नजर आता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मालदीव्स का झुकाव हमेशा से चीन की तरफ रहा है। मालदीव्स की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने भारत को 9/11 की कॉल जैसा बताया है। उनके मुताबिक जब भी मालदीव्स को जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले भारत ने ही उसकी मदद की है। India has been our 911 call. Whenever we need it, we give a call and you'll come to our rescue. So that kind of friend, when you see such disparaging remarks about friends like this, it is sad for everyone concerned. We are a small country who are friends with all, but we cannot deny that we share borders with India, we share many, similar security concerns. India has always helped us. They have been helping us even in the defense sector with capacity building, providing us with equipment, trying to make us more self-sufficient. We are like-minded in our quest for democracy, human rights, respect for human rights and things like this. So it's a very short-sightedness on the part of the present government to really think, that we can really try to not keep the age-old relationship that we have always had with India. पारंपरिक रूप से मालदीव्स के भारत के साथ मजबूत संबंध हैं, लेकिन नई सरकार चीन से अपनी करीबी बढ़ा रही है। यही वजह है कि मालदीव्स में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। एक खबर यह भी है कि सितंबर 2023 में चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को इसी परंपरा का पालन करना था। उन्हें अपनी पहली यात्रा भारत में करनी थी, लेकिन चीन के दखल से यह यात्रा नहीं हुई। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद से मुइज़्ज़ू टर्की, यूएई और फिर चीन जा चुके हैं, लेकिन भारत नहीं आए। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू की योजना इस महीने के अंत में भारत आने की थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी सरकार के मंत्रियों की टिप्पणी की वजह से संबंधों में खटास आ गई। Zee News.